जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत जगह चलते हैं। आज की कहते हैं कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस जिंदगी में जब भी कोई इंसान अगर अपनी सफलता की कदम लेते हैं तो लोग पहले निंदा करने लगते हैं। ये जनरली है, ये भी एक जीवन का एक कहा जाए तो ये भी एक अंग है। वो निंदा करने लगते हैं, लेकिन जब आप अपनी सफलता को पा लेते हैं, आप अपनी पागलपंथी के बल पर अगर आप अपनी सफलता को पा लेते हैं, क्योंकि देखिए है क्या, जब एडिसन जब बल्ब को खोज कर रहे थे उस समय में भी लोग उन्हें जो है एक मेंटलिटी के नजरिया दिखते थे, लेकिन जब उन्होंने सफलता की तो दुनिया के नजर में जो है वो एक भगवान के रूप में देखे जाने लगे। इस तरह से निंदा से कहते निंदा से घबरा कर अपनी लक्ष्य को कभी मत बदलिए। इस निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी मत बदलिए, क्योंकि आप जब आपके लक्ष्य मिलते हैं तो वही चुंडी भर लोग जो आपकी निंदा करते हैं वो जो है इस सफलता, आपकी सफलता को जो है वो प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए चलते है क्या, इस दुनिया में सबसे पहली ट्रेन का जो आविष्कार किया है, आज मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि आविष्कार, जब भी आविष्कार की बात आती है तो आविष्कार हमेशा एक व्यक्ति करते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा देते हैं। तो आविष्कार हुए थे, सबसे पहली बार ट्रेन का आविष्कार सन 1804 ईस्वी में हुए थे, और सन 1804 ईस्वी में वो वैज्ञानिक ने जो आविष्कार किए थे, देखिए ट्रेन आविष्कार कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक छोटी सी भाषा में जो जनरली यूज किया जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। अभी ट्रेन का आविष्कार कब हुआ और क्यों हुआ, इसको भी लेकर के भी आप लोगों को जानना चाहिए कि देखिएगा, पहले के जमाना में नील की खेती हुआ करते थे, और एक देश को दूसरे देश से के व्यापार से जोड़ने के लिए एक ट्रेन एक ऐसा साधन हुआ जिसमें कि बहुत भारी मात्रा में जो है एक स्थल मार्ग से भारी मात्रा में आयात का ले जाना और आना आसान हो गया। इस तरह से सन 1804 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक नामक एक साइंटिस्ट थे। रिचर्ड ट्रेविथिक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो इंजीनियर थे। सन 1804 ईस्वी में उन्होंने ट्रेन का आविष्कार किया। और ट्रेन का आविष्कार जो है इस देश में औद्योगिक के क्षेत्र में इतना बड़ा क्रांति लाया कि आज देखिए हर कोई, भले ही ट्रेन आज हम अपने से ही किसी जिला में उसका फैक्ट्री लाया, लेकिन सबसे पहली बार जो आविष्कार हुआ, होता क्या है कि आप किसी का नकल करके आप नए चीज का बना सकते हैं, लेकिन जो आविष्कार करते हैं उनका जो है उनका भी एक मोड होता है जिंदगी में। वो भी अपने पागलपंथी के बल पर भी उन्होंने आविष्कार किया। इस दुनिया को हमेशा जिन्होंने बदला है वो पागलों ने भी बदला है। जिन लोग पागल कहते थे वो आज उन्होंने ही दुनिया को बदला है। एल्बर्ट आइंस्टीन को ले लीजिए, क्योंकि आप अपने मोड को हमेशा इस समाज को जो है, समाज क्या बोलता है, अगर आप उसको लेकर के चलिएगा तो आप अपनी जो है आप में जो कुछ विशिष्टता है, ये लक्षण है, इस लक्षण को आप समाज में दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए इसे स्टीम लोकोमोशन इंजन कहा जाता था। जब सबसे पहले इस इंजन का आविष्कार हुआ उसे स्टीम लोकोमोशन इंजन कहा जाता था। ये कर्नवाल जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, वहीं पर इनको सबसे पहले किया गया था। और सन 21 फरवरी 1804 ईस्वी में 21 फरवरी 1804 ईस्वी में ये ट्रेन को सबसे पहली बार चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था, वो इंग्लैंड में चलाया गया था। तो देखिए यहाँ का ट्रेन से जूट, कपास, ये सब की जो है भारी मात्रा में इसको ले जाने के लिए, इसको जो है एक दूर तक सफर करने के लिए जब आवश्यकता पड़ी, जिस कारण से आज भी है बहुत ही दिशा में जो है आप देखते पा रहे होंगे किस तरह से ट्रेन है। क्या पहले के जमाने में कोयल इंजन चल रहे थे, कोयला से इंजन चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसमें डीजल इंजन आए, उसके बाद धीरे धीरे उसमें है मॉडिफाई करते चले गए। आज देखिए, आज न कोयल का जरूरी है न डीजल का जरूरी है। आज देखिए, आज इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं जो हमें प्रदूषण भी नहीं देते हैं, और हमारा जो ट्रेन है उसकी स्पीड भी काफी है हो गए हैं। इस तरह से जो है मॉडिफाई अपने लाइफ में हमेशा जो है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप भी अपनी लाइफ में जो है लाइफ को स्टाइल को हमेशा मॉडिफाई करिए। क्योंकि है एक गांव में, भले हर कोई एक गांव में जन्म लेते हैं, और गांव का जो लाइफ स्टाइल है उन्हें आप जब तक चेंज नहीं कीजिएगा, अपनी लाइफ स्टाइल में हमेशा चेंजिंग करते रहिए। क्योंकि है क्या, जब आप शहर आते हैं तो कुछ थोड़ा सा आप देखिएगा दूसरे को, तो उसके अनुकूल जो है आप अपने में भी कुछ मॉडिफाई करते हैं। धीरे धीरे अगर आप उससे भी बढ़ा जाइएगा, एक बहुत बड़े शहर में आते हैं, उनके अनुकूल अपने शरीर को एडजस्ट करना, उसके कल्चर को, उनकी जो है एक्टिविटी है, ये अपने आप को लाइफ स्टाइल को जो है एक ग्रोथ करने में होता है। मतलब क्या जरूरी नहीं है कि कोई मन से सपोज कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक जन्म लेते ही एक अच्छा वक्ता बनते। इस धरती पर जो आए हैं, इस दुनिया में जो आए हैं, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे
आपके जैसा। इसलिए आपको वक्ता आपको खुद बननी है, क्योंकि देखिए है कोई आज के युग ऐसा है कि आपको कोई अवसर देने के लिए नहीं है, पर आपसे कोई अवसर छीनने के लिए हजारों खड़े हुए हैं। ये अवसर आपको कोई देने के लिए नहीं, आपसे छीनने के लिए हजारों जो है कतार लगाए। जिस दिन आप मैक पकड़िएगा, हम अपनी भी थोड़ा सा कभी दुख बता देते हैं, जिस दिन आप मैक पकड़िएगा तो दुनिया आपको शर्माएगी। जो देखिए आपकी आपको है सार्वजनिक बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन जब आप वो मैक पर दहाड़ना शुरू कर देते हैं तो वही दुनिया जो है आपसे सीखना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया का एक करतूत है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ आप क्यों बैठे हुए हैं, आप भी कुछ कर दिखाइए, इस समाज को बदलिए, देश को बदलिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।